स्वागत है आप सबका पर्यटक लाइफ में। तो आज की जो हमारी डेस्टिनेशन है वो है जयपुर, जिसको हम पिंक सिटी के भी नाम से जानते हैं। तो चलते चलते जयपुर के बारे में थोड़ी बात हो जाए तो ये बात है 1876 की, जब वहाँ के महाराज सवाई राम सिंह हुआ करते थे। तो इंग्लैंड के युवराज अल्बर्ट के स्वागत में पूरे शहर को गुलाबी रंग से सजा दिया गया था। उसी दिन से यह शहर गुलाबी नगरी के नाम से फेमस है, या फिर पिंक सिटी के नाम से। दूसरी इसकी जियोग्राफिकल बात करें तो ये शहर तीनों साइड से अरावली पर्वतमाला से घिरा हुआ है। 200 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल में फैले जयपुर में जल महल, जंतर मंतर, आमेर महल, नाहरगढ़ का किला, हवा महल और आमेर का किला राजपूतों के वास्तुशिल्प के बेजोड़ नमूने हैं। जयपुर पहुंचते ही हमें दिखती है इतनी भीड़, जहां से निकलने के लिए हमें लाइन में लगना पड़ता है और यहां से निकलने में हमें कम से कम 40 से 45 मिनट लग जाता है। तो जयपुर में घूमने के लिए बहुत सारी जगह है। तो सबसे पहले ये है कि स्टार्ट कहाँ से करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम हवा महल से। हवा महल की कुल दूरी जयपुर रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर है, जो कि आप डायरेक्ट मेट्रो लेकर आ सकते हो, या फिर आप सिंधिया बस स्टैंड से बस ले सकते हो। सबसे पहले हम विजिट करते हैं लक्ष्मी नारायण टेम्पल, जो कि हवा महल के जस्ट बगल में ही है। हवा महल को 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था, जो कि कहा जाता है कि ये जो हवा महल है भगवान कृष्ण को समर्पित है और इसका आकार जो है वो भगवान कृष्ण के मुकुट के जैसा है। इसमें 953 बेहद खूबसूरत और आकर्षक छोटी छोटी जालीदार खिड़कियां हैं, जिन्हें झरोखे कहते हैं। इन खिड़कियों को जालीदार बनाने के पीछे मूल भावना यह थी कि बिना किसी का निगाह पर पर्दा प्रथा का सख्ती से पालन करती राजघराने की महिलाएं इन खिड़कियों से महल के नीचे सड़कों के समारोह और गलियारों में होने वाली रोजमर्रा की जिंदगी की गतिविधियों का अवलोकन कर सके। इतनी बड़ी इमारत बिना किसी नींव की बनी हुई है। और दूसरी इस खिड़की के फायदे ये हैं कि ये महल गर्मी में भी ठंडा रहता है। तो हवा महल को देखने के लिए टिकट प्राइस के बारे में बात करते हैं। तो स्टूडेंट के लिए 22 रुपीज और एडल्ट के लिए है 52 रुपीज। और इसका प्रवेश द्वार जो है वो पीछे की ओर है। हवा महल 5 मंजिला इमारत है। महल की पहली मंजिल को शरद मंदिर के रूप में जाना जाता है, जहां महल का शरद उत्सव मनाया जाता है।
और ये है दूसरी मंजिल, जिसे हम जानते हैं रतन मंदिर के नाम से, जहाँ तेज तरार कांच के बने सामान दिखने को मिलते हैं। तीसरी मंजिल को विचित्र मंदिर और चौथी को हवा मंदिर और पांचवी को प्रकाश मंदिर कहा जाता है। और ये हम जब सबसे ऊपर मंजिल पे चढ़ते हैं, उसके बाद ऊपर से ये जयपुर का हमें नज़ारा देखने को मिलता है, जो कि दिखता है कि कैसे ये शहर पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और इसके बनावट से हमें ये पता चलता है कि हाँ, ये मंदिर का ही बनावट है। और ये हमें सामने जो दिख रहा है छत के ऊपर से, वो सामने सीढ़ी के जैसा वो जंतर मंतर है। और जंतर मंतर के बगल में ही सिटी पैलेस है, जो कि कहा जाता है कि सिटी पैलेस और हवा महल दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सामने जो रेड बिल्डिंग दिख रही है, ये कहा जाता है कि राजा के ज़माने में ये कोर्ट हुआ करता था, और अभी ये शायद किसी और चीज़ में तब्दील किया गया है। फाइनली हम एग्जिट कर लेते हैं। ये रहा एग्जिट गेट।